परमेश्वर के प्यारे लोगों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। पिता का धन्यवाद करते हैं। पिता ने हमें सुरक्षित रखा है, बचा के रखा है और हम सभी इस ज़मीन के ऊपर भी जिंदा है। ये सब हमारी कोई महानता नहीं है, ये कुछ हमारी कोई योजना नहीं है और ना ही ये कोई हमारा कोई बड़ा काम है, हमारे कोई प्रयास के द्वारा नहीं है। अगर ये सब है तो ये इस पिता की दया है, अनुग्रह है, जिस वजह से हम लोग आज इस ज़मीन पे जिंदा है। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जितने दिन हम लोग यहाँ धरती पे जिंदा है और ये जो समय हम जी रहे हैं इस धरती के ऊपर, हम इस बात से खुश ना हो कि हम यहाँ पे इतने दिन जिंदा है या अभी हम क्या कुछ करने वाले हैं, हमने क्या करना है। हम अपनी योजना बना के रखे हुए हैं, हमने क्या क्या करना है और हम आगे क्या करेंगे। हमारी जो योजना है, हमारा जो भी कल्पनाएं हमारी ज़िंदगी के लिए है, इन सभी चीज़ों का पूरा होना परमेश्वर के हाथ में है। हो सकता है कि हमारे पास बड़ी बड़ी योजनाएं हो कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे। हम आने वाले समय में अपने लिए बंगला बनाएं, कार लें, अपने बच्चों को अच्छी नौकरी में लगाएं, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य मार्ग पर चलते हुए बहुत सारी कल्पनाएं तो करता है, लेकिन उनको पूरा करना परमेश्वर यहोवा के हाथ में है। सो मेरे प्रियो, जो कल्पनाएं हम करते हैं, जो योजनाएं हम बनाती है, अच्छी है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो योजनाएं हमने बनाई हैं ये पूरी हो पाएगी? क्या हमारी ज़िंदगी में ये योजनाएं पूरी हो पाएगी या ऐसे ही धरी की धरी रह जाएगी? कब हमारे अंदर से ये सांसें निकल जाए, कब हमारा शरीर, हमारा साथ छोड़ दे, हमारी सांसें रुक जाए। सो मेरे प्रियो, इन सब से जो महत्वपूर्ण बात है, मेरा संदेश आपके लिए पहुंचाने का एक मेरा खास मकसद है, वो ये है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 में कहता है, जो जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की है मैं उन्हें जानता हूं। जितनी भी योजनाएं, जितनी भी परमेश्वर ने हमारे लिए आने वाले समय के लिए, हमारे भविष्य के लिए जो योजना बना के रखी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं। वे सभी तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, वरन वो तुम्हारी कुशल की है, तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए है। और वचन कहता है कि अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। ये ध्यान रखें, एक योजना है जो मैंने बनाई है अपने जीवन के लिए, जो मैंने सोचा है, जो मैं चाहता हूं, मैं उसको प्लान कर रहा हूं अपने जीवन में। परंतु एक योजना परमेश्वर पिता ने हमारे लिए की हुई है। सो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पना करके रखी है, जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए की है, वो अवश्य पूरी होगी, वो 100% पूरी होगा, उसको निश्चय होना ही है। हम कितना भी जोर लगा लें, हम कितना भी कुछ भी कर लें, हम उस योजना से हम बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उसको परमेश्वर ने पूरा करना है। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन की जो हम जो योजनाएं बनाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों ना हम उन योजनाओं को, उन सारे जो भी हमारी कल्पनाएं हैं, हम जो भी भविष्य की चिंताएं हैं, हमारे परिवार की है, हमारे बिजनेस की है और हमारे बच्चों की है। हो सकता है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी परेशानियां, ऐसी स्ट्रगल्स हम कर रहे होंगे, हम बहुत सारी परेशानियां झेल रहे होंगे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अपने मार्ग की सारी चिंताएं यहोवा परमेश्वर पर डाल दो
और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमने जो योजना बना के रखी है, हम उसके लिए चिंतित रहें कि हमारा काम सफल नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में भला नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं, या हमारा काम नहीं चल रहा है, या हमारी सेवकाई नहीं चल रही है, और सरकार हमारे विरोध में काम कर रही है, या हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंबी, यार दोस्त हमारे जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं वो। सो वचन क्या कहता है? अपने जो मार्ग की जो चिंताएं हैं, अपनी तमाम तरह की जो भी आपकी योजनाएं हैं, आप उसको परमेश्वर के ऊपर सौंप दीजिए, परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो भी रास्ते में चलते हुए, हम जो भी योजना बनाते हैं, हम जो भी कल्पनाएं बनाते हैं मेरे प्रियो, उसको पूरा करना परमेश्वर के हाथ में है। हम एक दृष्टांत पढ़ते हैं नए नियम में, परमेश्वर के वचन में। एक धनवान जो एक बहुत धनाढ्य है, और उसने अपने लिए बहुत सारा धन इकट्ठा किया। उसके पास अच्छी फसल हो गई, अच्छा खासा उसके पास धन संपत्ति होगी बहुत सारी। इतना अनाज उसके पास हो गया, वो कहता कि मेरी जो बखारियां हैं, जो इस अन्न को रखने की जो जगह है, जो स्टोर है, मैं उनको तोड़कर मैं इसको और बड़ा करूंगा, ताकि जितना जो अन्न है मैं इसको इसमें रखूंगा और अपने मन को कहूंगा, हे मेरे जी, खा पी और आनंद कर। ये उस इंसान की योजना थी, ये उस इंसान की सोच और समझ थी। उसने ये सोचा कि मैं ये सब करूंगा, मेरे पास तो बहुत कुछ हो गया है, अब मुझे कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, मुझे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, ठीक उसी समय परमेश्वर उस धनवान को क्या कहता है? हे मूर्ख, क्या तू जानता है आज ही रात तेरे में से तेरा जो प्राण है ले लिया जाएगा, तेरी धन संपत्ति किस काम को आएगी? इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य अगर इस पूरे संसार को भी हासिल कर ले, जीत ले, लेकिन अंत में वो अगर अपनी आत्मा की हानि उठा ले, तो उसे क्या लाभ होगा? अगर अपने प्राणों की हानि उठा लेगा, अपने प्राणों को नहीं बचा पाया मेरे प्रियो, उनकी उसकी धन संपत्ति के कारण, उसकी बहुतायत के कारण उसका जीवन नहीं बच सकता। इसलिए मेरे प्रियो, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं इस बात को आप तक, इस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं। हम अपनी योजनाओं को, हम अपनी कल्पनाओं को अपने खुदा के हाथों में सौंपें, उस जीवित परमेश्वर के हाथों में दें। प्रभु, मेरा जीवन है, मेरे फैसले हैं, मेरी जो योजनाएं हैं, मैं जो चाहता हूं प्रभु, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे द्वारा ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी शक्ति से कर लूं, अपनी बुद्धि से कर लूं, अपनी समझ से कर लूं। प्रभु, मैं अपने आप को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी जो भी टेंशन है, मेरी जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफें हैं मेरे प्रभु, मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मैंने योजना बना के रखी है, मैंने बड़ी कल्पना बना के रखी हुई है अपने जीवन के लिए। इसलिए पिता, मैं ये आपके हाथों में सौंपता हूं। अगर आप इस पे हाथ लगाओगे, यदि आपकी इसमें मर्जी है, यदि आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो, तो पिता, मैं ये आपके हाथों में देता हूं, और आप इसको पूरा करें अपनी मर्जी के अनुसार, ताकि जो योजना आप बना के रखोगे मेरे लिए, जो आप मेरे लिए चाहते हैं वो मेरे भलाई के लिए है, उसमें मेरा भला होगा। हो सकता है कि मुझे आज चाहिए, हो सकता है कि मुझे आज जरूरत है, लेकिन खुदा हमें उससे भी बेहतर देना चाहता है, उससे भी बेस्ट देना चाहता है, उत्तम देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। हम इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, हमें चाहिए सब कुछ, इसकी आवश्यकता है हमें। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप समझते हैं, क्या हमारा जीवन यही है? क्या हम इसी के पीछे लगे रहे हैं? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जो हमें प्रतिदिन का श्वास देता है, हम उसको याद ना करके अपनी बुद्धि लगाएं, अपनी समझ लगाएं और अपनी योजना से हम सब करें। अगर हम ऐसे हैं
तो मेरे प्रियो, हम एक पशु सरीखे हैं। बाइबल कहते हैं कि हम एक पशु सरीखे हैं, घोड़े खच्चरों के समान है, जो अपनी मर्जी से केवल और केवल अपने पेट के लिए खाने के लिए सब कुछ करते हैं। उनके पास एक ही काम है, सुबह उठेंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, बाकी उनके पास कोई योजना नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने हमें अच्छा विवेक दिया है, हमें बुद्धि दी है, हमें समझ दी है, ताकि हम लोग पूरी समझदारी से, बुद्धिमानी के साथ हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें। जब ये जीवन हम परमेश्वर को देंगे, उसको सौंप देंगे मेरे प्रियो, समय आएगा कि परमेश्वर एक उचित समय पर एक उचित रास्ता निकालेगा, उचित मार्ग निकालेगा। जो हम आज सोच रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उससे भी बेहतर करेगा, बेहतर समय देगा। इसलिए अपने जीवन की जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम है, जो भी परिस्थितियां हैं, खुदा के हाथों में सौंप दो। क्योंकि जब खुदा हमारे जीवन को ले लेगा ना, जब खुदा हमें जब तराशेगा, हमें बनाएगा, हमें चमकाएगा ना, तो वचन का वादा है हमारे लिए, प्रभु का वादा है, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा। मेरे प्रियो, हम लोग उस पूंछ के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन खुदा तो हमें शिरोमणि बनाना चाहता है। खुदा हमें सिर बनाना चाहता है खुदा। सो इसलिए मेरे प्रियो, इस संदेश के माध्यम से मेरा आपको एक मैसेज पहुंचाने का जो मकसद था, यही है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर से पूछे, पिता आप मुझसे क्या चाहते हैं, आपकी मेरे लिए क्या योजना है, क्या इच्छा है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे बुद्धि दे, तो मुझे समझ दे, तो मुझे ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी योजना में आ सकूं, ताकि तू मेरे जिंदगी में अपनी मर्जी को पूरी कर सके मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। इस समय प्यारे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष तौर से मेरे प्यारे पिता, इस संदेश के माध्यम से मेरे पिता, जो बातें मेरे पिता परमेश्वर आपने मेरे मुंह के द्वारा मेरे पिताजी आपने निकाली है, बाप मैं प्रार्थना करता हूँ आप हर एक की जिंदगी में, आप हर एक के जीवन में प्रभु जी इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा कार्य करें प्रभु। हर एक जन प्रभु जी अपने जीवन को और अपने योजनाओं को, अपने तमाम जीवन की उन बातों को आपके हाथों में सौंप सके मेरे खुदा, ताकि आपकी महिमा हो पिता। सभी जनों को आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करें, आप सहायता करें, मदद करें पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।